क्या आपने कभी सोचा है कि आध्यात्मिकता भी एक लत बन सकती है? घंटों ध्यान करना, गुरुओं के चक्कर लगाना, हर रोज़ नई नई वर्कशॉप करना, क्या हम फिर भी शांत हो रहे हैं अंदर से? या बस अनुभवों के पीछे ही भागे जा रहे हैं? जी हाँ, यही वो स्थिति है जब आपकी आत्मा की खोज जो है वो अहंकार का एक नया आकर्षण केंद्र बन जाती है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर कोई आसानी से बात नहीं करता। अधिकांश लोग इससे अवगत भी नहीं हैं। हमारी पुरानी समय की धारणा है जो बहुत लंबे टाइम से बनी हुई है कि जो लोग साधना करते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, वो सन्यासी हो जाते हैं, दुनिया से अलग वन में रहने लग जाते हैं, वैरागी हो जाते हैं। लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं है। इस धारणा को तोड़ने के लिए ही आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। नमस्ते, मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ। तो बात करते हैं चक्र विज्ञान के बारे में। हमारे शरीर में मुख्य 7 चक्र होते हैं जिन्हें हम मेन चक्र कहते हैं। उनके अलावा भी बहुत चक्र होते हैं, लेकिन जो 7 चक्र हैं वो हमारे जीवन के अलग अलग हिस्सों के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में वो अपना किरदार निभा रहे होते हैं। जैसे कि मूलाधार जो है वो हमारे सर्वाइवल के लिए, सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। उसी तरह स्वादिष्ठान चक्र है वो हमारी क्रिएटिविटी के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए। ऐसे ही मणिपुर जो है वो हमें साहसी बनाता है और कर्मठ बनाता है। लेकिन हमारी चेतना जीवन के किस भी हिस्से में सबसे ज़्यादा अधिक होती है या हमारा फोकस जिस चक्र से रिलेटेड चीज़ों पर ज़्यादा होता है तो वो चक्र ओवर एक्टिव हो जाता है। वहाँ ऊर्जा खपत ज़्यादा होने लगती है, जिसकी वजह से हमारे आसपास के चक्रों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। के लिए अगर हमारे अंदर ज़्यादा साहस है या हम ज़्यादा ओवर एक्टिव हैं कुछ काम करने के लिए, तो हमारा मणिपुर ओवर एक्टिव होगा। तो उसके बेस पर हमारा जो स्वादिष्ठान है और अनाहत है वो थोड़ा अंडर एक्टिव होने लग जाता है, क्योंकि मणिपुर उसकी ऊर्जा खींचने लगता है। तो इस तरह अति सक्रिय चक्र हमारे बाकी चक्रों को बहुत गहराई से इफ़ेक्ट करते हैं। तो वापस आ जाते हैं हम आध्यात्मिक लत के ऊपर। तो जब हमारा सहस्त्रार चक्र जो सर के ऊपर होता है हमारी आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और हमारी एडिक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जो हमें डिवाइन से जोड़ता है। हम अध्यात्म में जाते हैं, निरंतर ध्यान करते हैं, साधना करते हैं और बाकी के चक्रों पर हम कोई फोकस ही नहीं कर रहे हैं और अपना ध्यान सारा एक ही चक्र पर करे जा रहे हैं, साधना कर रहे हैं। आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करते करते, साधना ध्यान करते करते ये हमारा सहस्रार चक्र ओवर एक्टिव हो जाता है। ये सर के ऊपर है तो ये हमारे बाकी सारे चक्रों से कनेक्टेड है। तो ये एक ब्लैक होल की तरह काम करता है। जैसे एक ब्लैक बड़ा होल होता है ना, ब्लैक होल, तो वो सारे छोटे छोटे ब्लैक होल को निगल लेता है। तो वैसे ही सहस्त्रार चक्र बाकी चक्रों की ऊर्जा खींचना शुरू कर देता है, जिससे साधक का ध्यान, रुझान जीवन के बाकी सभी हिस्सों से हटने लगता है। हमारे बाकी चक्रों में ऊर्जा जा ही नहीं रही है, सही तरीके से उनको ऊर्जा नहीं मिल रही है, तो बाकी चक्र जो हैं वो अंडर एक्टिव हो जाते हैं। रिलेटेड सभी चीज़ों से मन अपने आप हटने लगता है, उनसे रिलेटेड सभी चीज़ों से निरस्ता आने लगती है। हमारा सेफ्टी, कर्म, क्रिएटिविटी, सब्र, ये सब चीज़ें धीरे धीरे हमारी लाइफ से जाने लगती हैं। लेकिन सच्चा साधक वही है जो समाज में रह के साधना कर रहा है और अपने सभी चक्रों को बैलेंस करके चलता है। ये चक्र बैलेंसिंग एक अलग टॉपिक है, इसके लिए हम एक अलग वीडियो तैयार करेंगे। तब तक के लिए खुद को एनालाइज कीजिए कि आपका कौन सा चक्र सबसे ज़्यादा सक्रिय है और कमेंट में लिख कर बताएं। लाइक कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू ऑल। आपकी यात्रा शुभ हो। धन्यवाद।